नेता भाई वीरेंद्र दरअसल थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि आरजेडी की संख्या ज्यादा होगी, हम केवल लालू तेजस्वी को जानते हैं। आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि कैबिनेट में आरजेडी की संख्या ज्यादा है। जाहिर तौर पर ये आंकड़े, हमने आपको समीकरण भी बताया कि 16 जो विधायक मंत्री बनेंगे वो आरजेडी की तरफ से होंगे, लेकिन क्या भाई वीरेंद्र बनेंगे या नहीं? पहले से जो विभाग बीजेपी के पास थे, पहले कहा जा रहा था कि वही विभाग आरजेडी के कोटे में आएंगे, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि फेरबदल हो सकता है। कोई ऐसी आपको सूचना मिली कि हाँ विभागों का बंटवारा? हमको सूचना नहीं है, ये शीर्ष नेता लोग अपना तय करेंगे। जदयू के और आरजेडी के और कांग्रेस के, ये लोग बैठकर विभागों का बंटवारा करेंगे। अब किसको कौन सा विभाग मिलता है ये तो उनके विवेक पर है और अधिकार है उनको। सर, संभावित मंत्रियों में आपका भी नाम था, फोन नहीं आया सर? नहीं, अभी तक तो फोन नहीं आया है। और हम लोग मंत्री बने न बने, हम लोग पार्टी के साथ चट्टानी एकता की तरह खड़े हैं और तेजस्वी यादव के लिए हम लोग राजनीति करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सर, देर रात तक हमें भी खबर थी कि अब आपको पक्का मिलना है मंत्रिमंडल, या फिर फोन भी आने वाला था, लेकिन ऐसी कोई खबर, बाकी लोगों से बात कर रहे हैं तो उनको फोन आ गया है सर? असल में हमको भी कहा गया था कि रात में फोन जाएगी, लेकिन आया नहीं। कोई बात नहीं। और सर, आप वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी को डिफेंड करते हैं, 4 टर्म्स के विधायक रहे हैं, उम्मीद तो तमाम लोग करते हैं सर कि हाँ भाई वीरेंद्र एक कद्दावर है और उनको मिलना चाहिए। नहीं, हम सारे बिहार की आशा थे कि भाई वीरेंद्र बनेंगे, तो लगता है कार्यकर्ता लगता है समझता है कि हम बन रहे हैं, तो लोगों की आशा थी। अब पार्टी को बनाना है ना, हम पार्टी के आदमी हैं, पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। थोड़ा दुख तो होगा सर, जो मायूसी है? नहीं, कोई दुख नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। मंत्री बने या नहीं बने, भाई वीरेंद्र वैसे ही रहेंगे? हाँ, वैसे ही रहेंगे। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा हूँ और हमारा 40-42 वर्षों का अनुभव है और राजनीति के उतार चढ़ाव मैंने देखा है और मेरे साथ हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घटती रही है, क्योंकि हम एक आदमी को मानकर चलते हैं। मैं किसी के यहाँ दरबारी नहीं हूँ। मैं बस सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू यादव और तेजस्वी यादव को जानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता हूँ। इसलिए भी हो सकता है हम पर छुरा चलता हो, इसलिए कि कोई बात नहीं है। सबसे मजबूत दावेदारी तो आपकी ही थी सर? निश्चित रूप से बनता भी था और पूरे बिहार के कार्यकर्ताओं के आशा हम थे, और बनते तो लोगों को लाभ ज़्यादा मिलता और पार्टी का भी ज़्यादा लाभ मिलता। तो ये आशा तो टूट गई, क्या सर निराशा है? नहीं, हमको कोई निराशा नहीं है। हम विधायक हैं, पार्टी के हैं और पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। तो मंत्री ज्यादा आरजेडी की बनेंगे, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार ही रहने वाले हैं। और जेडीयू नेता विजय चौधरी का यही कहना है कि सरकार को ड्राइव करेंगे, यानी ड्राइविंग सीट पर जो पूरा नियंत्रण होगा वो नीतीश कुमार का ही होगा। हालांकि क्लच और ब्रेक जो है वो आरजेडी के पास है। तो लगातार आप देखिए, इसी तरह की बयानबाजी अभी से शुरू हो गई है। ये एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश है कि सरकार पर नियंत्रण किसका होगा। दरअसल सबसे बड़ी पार्टी जो प्रदेश में है वो है आरजेडी 79 सीटों के साथ, और इसीलिए इस सरकार में भी उसके ज्यादा विधायक मंत्री बनेंगे, लेकिन नीतीश ही ड्राइविंग सीट पर होंगे। बार बार जेडीयू की तरफ से ये बयान देना कुछ न कुछ जरूर दर्शाता है। विजय जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर से आप मंत्री बन रहे हैं, नीतीश जी के आप सबसे विश्वास पात्र हैं। किस प्लैंक पे ये गवर्नमेंट चलेगी? नहीं, देखिए, एक चीज़ तो शुरू से स्पष्ट रहता है कि गठबंधन कोई भी हो, सरकार और सरकारी निजाम यानी शासन व्यवस्था, ये नीतीश कुमार के सुशासन और न्याय के साथ विकास के रास्ते ही चलती है। इसलिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं बिहार में विकास के या गरीबों के उत्थान के, वो कार्यक्रम चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी हम लोग जिस गठबंधन में यानी महागठबंधन में आए हैं, तो आपको तो याद होगा अभी भी हम लोग 7 निश्चय 2 के तहत मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। और 7 निश्चय की जो परिकल्पना हुई थी,
या 7 निश्चय के रूप में सरकार के सामने जो कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, ये तो इसी गठबंधन के समय में हुआ था। तो इसलिए न गठबंधन नया है, न गठबंधन के साथी नए। लेकिन आपका विभाग बदला जा रहा है, शिक्षा के बदले आप वित्त मंत्री बनने जा रहे हैं। पता नहीं, हमको तो सिर्फ इतने सूचना दी गई है कि हमारे सहयोगी दल के लोग शिक्षा विभाग चाह रहे थे। अब अंतिम फैसला क्या क्या हुआ है ये तो आज शपथ ग्रहण के बाद पता चलेगा। शिक्षा विभाग चाह रहे हैं सहयोगी दल, अब ये तो वो बताएंगे। जेडीयू के पास तो शिक्षा विभाग हमको लगता है 2005 से है। नहीं तो चाहते हैं तो इसमें बूढ़ा कोई थोड़े है, क्यों किसी दल के द्वारा किसी खास विभाग की चाहत रखना ये कोई मैंने बहुत आश्चर्य या ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है। कोई भी चाह सकते हैं और आपस में सही बात है कि गठबंधन ये महागठबंधन है, मैंने इसमें कई दल हैं और स्वाभाविक रूप से आरजेडी सबसे बड़ा दल है। तो उसके लोग या उसके नेता अगर कुछ चाहते हैं और आपसी समाधान में हैं या आपसी समझदारी में कुछ वैसी बात होती है, तो हमसे भी परामर्श लिया गया था कि शिक्षा विभाग वो लोग चाहते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा था कि शिक्षा विभाग ठीक है, हम अपने समझ से काम कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए कोई इशू नहीं है। शिक्षा विभाग रहे या जो विभाग हमको सरकार या मुख्यमंत्री देंगे उसमें हम ईमानदारी से काम करेंगे। मेरी तो बस यही धारणा है। विजय चौधरी को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह की बातें अब निकलकर सामने आने लगी हैं, इसके क्या संकेत हैं? अनूप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप भाई, वीरेंद्र से आपने बात की, उनका दुख भले ही उनके जुबान से अलग अंदाज में दिख रहा हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुखी है मंत्री न बनाए जाने से। विजय चौधरी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के पास एक्सीलरेटर रहेगा, क्लच रहेगा, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार रहेंगे। बगैर एक्सीलरेटर के नीतीश कुमार क्या करेंगे? क्या दिशा देंगे? क्या खाली? तो इसका मतलब यह कि सब कुछ ठीक दिखाया जा रहा है, अभी से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अनूप, विवेक, यही चुनौती है। चुनौती यही इस बात की है कि जो बैलेंस है उस बैलेंस को बनाकर चलना है। जो बात विजय चौधरी कह रहे हैं, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं, ये बैलेंस बनना होगा। और नए मंत्रिमंडल जो है, नया बना है, सरकार जो बन रही है, आज जब विस्तार होगा उसके बाद कोशिश यही होगी कि इस बैलेंस को आगे बनाकर चले, क्योंकि सरकार चलाना है तो इस संगठन को इस बैलेंस को बनाकर चलना होगा, नहीं तो परेशानी आएंगी। देखिए, इस वक्त मैं 10 सर्कुलर रोड के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ गहमा गहमी बहुत तेज हो गई। मैं कहूँगा कुंदन को अपने विजय को दिखाएं, क्योंकि यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले तेज प्रताप निकले हैं, कुमार सर्वजीत निकले हैं जो मंत्री बनाए जा रहे हैं, और भी लोग आए हुए थे। आलोक मेहता आए हुए थे, आलोक मेहता अंदर हैं, शक्ति यादव भी थे। तमाम लोगों से हमने बातचीत भी की है और सब लोग यही कह रहे हैं कि इस बार आपको बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिलेगा। जो सरकार बनेगी पूरे तौर पर एक सशक्त सरकार बनने वाली है, और उनका यह कहना है कि जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं उन पर भी काम किया जा रहा है और सख्ती की बात भी कही जा रही है। आनंद मोहन की बात हमने भी पूछा था, सवाल भी पूछा था, उन्होंने कहा कि देखिए कार्रवाई हुई है और अगर आगे कुछ और भी गड़बड़ियां होंगी। बिल्कुल ये अभी जो दावे किए जा रहे हैं अनूप, इन दावों की